आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार, एकदम लाजवाब। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ, बहुत से लोगों ने इस रेसिपी को चिकन के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी आलू के साथ। तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब पोटैटो स्नैक आज हम बना के तैयार करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे सब खैरियत से होंगे। लेकिन जाने आज की रेसिपी होने वाली है इतनी मज़े की, तो आप चिकन वगैरह को भी भूल जाएंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलें, आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे लिए हैं 3 दरमियानी साइज़ के आलू। और आलू जो हैं यहाँ पे आपने छील लेने हैं, और छीलने के बाद यहाँ पे आप आलू जो हैं हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेने हैं। यहाँ पे बताते चलूँ, स्लाइसेस जो हैं वो ज़्यादा आपकी मोटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं। तो सेम जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने स्लाइसेस जो हैं वो कट कर लेनी है। और फ्रेंड, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक और टेस्टी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें। बस यहाँ पे आलू जो है हमने अच्छे से वॉश कर लेने हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, इसमें शामिल करेंगे एक अंडा, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस जो कि हैं कुछ इस तरह से। लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून सूखा कुटा धनिया, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून सिरका। और यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर यानी कॉर्नस्टार्च 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे अंडा और मसाले वगैरह जो हैं हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, यहाँ तक कि एक स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ जो है इसी मसाले में हम आगे जाके भी यूज़ करेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। एक एक स्टेप जो है आपने ध्यान से देखना है, ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी यूनिक टेस्टी और इजी रेसिपीज शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ली हैं समोसा पट्टियाँ यानी मैदे की पट्टियाँ। और यहाँ पे एक एक पट्टी जो है वो आपने सेपरेट कर लेनी है, और सेपरेट करने के बाद आपने इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिप्स जो है वो मैंने कट कर ली थी। यकीन जाने, ये बहुत ही मज़े के एकदम लाजवाब क्रिस्पी स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ ही बताते चलूँ, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने 60 रुपीज़ का खर्चा किया था, मतलब 10 रुपए के मैंने आलू लिए थे और 50 रुपए की मैंने मैदा पट्टियाँ ली थी। बस कम खर्च में आप बहुत ही मज़े के एकदम लाजवाब स्नैक्स जो हैं वो बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने लिया था 1/4 यानी 1/4 कप, ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रिप जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर की कोटिंग जो है वो अच्छे से कर ली थी। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो मसाला हमने बना के तैयार किया था वो मैंने यहाँ पे लिया है, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आलू। और यहाँ पे आलू जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, और वॉश करने के बाद आलू का पानी वगैरह जो है मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। बस यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे मैं आपको बताते चलूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कॉर्नफ्लोर का यूज़ जो है वो हम आगे जाके भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, कॉर्नफ्लोर मैंने एक साथ इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि आलू जो है वो पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए बस यहाँ पे बाद में कॉर्नफ्लोर शामिल करने की यही रीज़न है। यहाँ तो बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए मसाले की आलू के ऊपर लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आलू जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए थे। तो फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मसाला जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो मिक्स करने के बाद बस यहाँ पे हमने जो स्ट्रिप्स बना के तैयार की थी, आपने हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए, इस तरह से घुमाते हुए आपने यहाँ पे स्ट्रिप्स की कोटिंग जो है अच्छे से कर लेनी है। तो बस जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की, सेम इसी तरह से जब आप ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे, तो यकीनन ये बहुत ही मजे के, बहुत ही लाजवाब स्नैक्स जो है वो बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्ट्रिप्स की कोटिंग जो है वो मैंने अच्छे से कर ली थी। और कोटिंग करने के बाद आपने इस तरह से छिड़कते हुए सारी, बस यहाँ पे आपने छिड़कते हुए एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स जो हैं वो सेपरेट कर लेनी है। और सेम इसी तरह से बाकी आलू जो हैं वो भी हमने कोट कर लेने हैं। तो और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब क्रिस्पी चिकन की रेसिपी शेयर की। जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा, तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। बस यहाँ पे सारे आलू जो थे मैंने तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, ऑयल जो है वो आपका ज्यादा
गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपने ऑयल जो है वो चेक कर लेना है। बस हमने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए ये स्नैक्स जो है फ्राई कर लेने हैं। तो बस 5 से 6 मिनट के अंदर ये बहुत ही मज़े के एकदम क्रिस्पी और लाजवाब स्नैक्स जो हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड ईजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।